मम्मी, ये वाला सम कैसे होगा? बिटिया मैं काम कर रही हूँ, काम के बीच में परेशान करने आ जाती है। जा बाद में बताऊंगी। मम्मी एक बार बता तो दो। हे राम, समझ क्यों नहीं रही है? वो देख, मालिक बैठे हैं ना, मालिक मारेंगे, पैसे भी नहीं देंगे काम करने के। स्कूल के फीस कहाँ से भरूंगी मैं? जा, बाद में बताऊंगी। जा जा जा। अरे बताओगी नहीं तो करूंगी कैसे? उफ, मेरी मम्मी। इधर ही। अब्बा किसके साथ आई है तू यहाँ पे? मैं अपनी मम्मी के साथ आई हूँ। मम्मी के साथ? मजदूर की बेटियां ही पढ़ रही हैं। कहाँ है मम्मी? कहाँ है तेरी? वो रही मेरी मम्मी। ओए! जी साहब। हाँ तू इधर आई। अरे आई पाई नहीं, जल्दी आ जा, चल भाग क्या। जी साहब कहिए। हैरी, क्या सुन रहा हूँ मैं ये? हैं? अपनी बेटी को पढ़ा लिखा रही है तू, इसको पढ़ाएगी यहाँ पे लाके? गलती हो गई साहब, कल से नहीं लेके आऊंगी यहाँ। अबे गलती तेरी ये नहीं है कि तू साइड पे ले आई इसे, ये तेरी ये है कि तू खुद एक मजदूर है और अपनी बेटी को पढ़ा रही है। बस तू पागल वागल हो गई है क्या? हैरी साहब ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप ऐसे मत बोलो। हम भले ही मजदूर लोग हैं, लेकिन अपने बच्चों को तो पढ़ाना चाहते हैं ना। हम ये तो नहीं चाहते कि जिस तरह हम लोग जिंदगी भर मजदूरी कर रहे हैं, हमारी औलाद भी वैसे ही कष्ट सहे और मजदूरी करे। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि पढ़ लिख के मेरी बेटी एक बहुत काबिल डॉक्टर बने, जो गरीबों का मुफ्त में इलाज कराए। और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं करूंगी। मैं पीछे नहीं हटूंगी साहब। अबे डॉक्टर, अबे पता भी है डॉक्टर के लिए कितना पैसा चाहिए? हैं? मजदूरी करते हो तुम लोग ना, मियाँ बीवी साथ में मिलके भी मजदूरी करोगे ना, जिंदगी भर पैसे इकट्ठा करोगे, तब भी डॉक्टर नहीं बना पाओगे इसे। अंकल आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरी मम्मी का सपना है ना मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं डॉक्टर ही बनूंगी। अरे डॉक्टर बनने में पता है कितना पैसा लगता है? हैं? लाखों रुपया लग जाता है। तभी तो तेरी माँ को समझा रहा हूँ मैं कि फालतू में पैसा ना बर्बाद करे। अरे जो पैसा तेरी पढ़ाई पे बर्बाद करेगी, उससे तेरे को कुछ खिला पिला देगी, शरीर में ताकत आएगी। जब शरीर में ताकत आएगी तो अच्छे से काम कर पाएगी। कहीं झाड़ू पोछे का काम करेगी ना, सुबह से लेकर शाम तक काम करेगी, शरीर नहीं पिलाएगा। खामखा बर्बाद कर रही है माँ बाप के पैसे। हैं? 100 रुपए का ट्यूशन कर लेती, वहीं पढ़ ले, ABCD तो पढ़नी है। अरे साहब आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हो तो पढ़ाने दो ना। कौन सा आपसे पैसे मांग के पढ़ा रही है उसे? अपने पैसे से पढ़ा रही है ना, मेहनत करके, तो पढ़ाने दो। भाई तुझे क्या लगता है सपना देख लोगे सपना पूरा हो जाएगा? अरे सपने पूरे होते हैं हम जैसे लोगों के, तुम जैसों के नहीं। 400-500 रुपए दिन में मिलते होंगे दिहाड़ी के, उसमें से आधे तुम इसकी पढ़ाई में लगा दोगे तो क्या खाओगे? अरे एक दिन 3 उम्र जाओगे जाके कहीं। साहब आप क्या चाहते हो कि हम लोग अपने बच्चों को ना पढ़ाएं? हमारे बच्चे हमारे तरह मजदूरी करें? साहब जुग बदल चुका है, ठीक है? जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और पढ़ाई ज्ञान का ऐसा सागर है ना, जो जितना पढ़ेगा उतना बढ़ेगा। तो अब तो पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, हम नहीं चाहते हमारे ऐसे घुटघुटे जिंदगी जिए, मजदूरी करे। ओए बदतमीज, क्या फालतू नहीं बोल रहे तू मेरे से? चुपचाप से चोंच बंद करके खड़ा हो जाए यहाँ पे, समझ गया? जो शाम तक तेरी दिहाड़ी मिलेगी ना वो भी नहीं मिलेगी, कचौर उतार के फेंक दूंगा वहां पे। अपनी बकवास बंद करो। साहब आ रहे हैं, कुछ बोली मत, मैंने कुछ बोला, ठीक है? तारीफ करती हूँ। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। हाँ भाई, क्यों नहीं पढ़ा सकती हो अपनी बेटी को? क्या तू यहाँ खड़े होकर बकवास कर रहा है? अरे साहब वो देखिए ना, मजदूर आदमी है, लोग अपनी बिटिया को पढ़ा रहे हैं। मैं तो बस वही बोल रहा था कि खामखा क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? अब 400-500 रुपए दिन में कमा पाते हैं। अब गरीब इंसान का यही है कि या फिर तो इंसान खा ले या तो बच्चों को पढ़ा ले। बहुत समझदार है यार तू। अच्छा ये बता, पैसे पैसे लेके पढ़ाती है क्या? खुद मेहनत करके पढ़ा रही है ना? तेरा बाप क्या करता था? सर आपको मेरे पापा से क्या मतलब है? नहीं मुझे जानना है, मुझे भी तो पता चले कि तू खानदानी अमीर है या तेरे पापा ने तुझे मेहनत करके पढ़ाया है। सर वो अपने टाइम पे तो कहने को रिक्शा चलाते थे, लेकिन सर कामयाब बना दिया उन्होंने मुझे। अच्छा तो तेरे पापा रिक्शा चलाते थे? जब एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा इतना बड़ा आदमी बन सकता है, इतना बड़ा ठेकेदार बन सकता है, तो क्या एक मजदूर की बेटी पढ़ लिख के डॉक्टर नहीं बन सकती? हैं? छोटा मुंह और बड़ी बात साहब, लेकिन वो जमाना और था, लेकिन अब जमाना और, अब बहुत परेशानी होती है पढ़ाई वढ़ाई में। अरे टाइम वही है, फर्क सिर्फ सोच में है।
क्योंकि तुम जैसे लोगों को ऐसा लगता है कि गरीब का बच्चा कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। अरे शर्म करो यार, तुम कौन सा शुरू से पैसे वाले थे? तुम्हारे पापा ने भी मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया। बचपन में तुमने भी ये ताने सुने होंगे, गरीबी तुमने भी देखी है, पर जैसे ही पैसा आया सबसे पहले गरीबी भूले अपने। आदमी की सबसे बड़ी गलती यही है, जब वो गरीब होता है सोचता है कि अमीर होके ना गरीबों की मदद करूंगा, लेकिन जब वो अमीर होता है ना तो अपनी गरीबी के दिन भूल जाता है, और सबसे पहले ना वो वही करता है जो उसके साथ होता है। शर्म आनी चाहिए। अरे एक औरत होके अपना परिवार चला रही है, अपने बच्चों को पढ़ा रही है, कितनी बड़ी बात है। तुझे इसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि ऐसे ताने मारने चाहिए। तूने जो गलती की है ना उसके लिए माफी मांग इनसे, अभी के अभी। जी साहब, माफ़ करना बहन जी, मैंने जाने अनजाने में आपसे बदतमीजी से बात कर ली। मेरा कोई हक नहीं बनता था ऐसे आपसे बोलने का, बल्कि मुझे तो आपका मनोबल और बढ़ाना चाहिए था। मैं तो ऐसे बिगाड़ रहा हूँ। कोई बात नहीं साहब, कोई बात नहीं। अंकल, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। सुन लिया? दोबारा कभी किसी के साथ ऐसा मत करियो। अब जा। जी सर। बहुत प्यारी है आपकी बेटी, आप इसे पढ़ाइए। अब से आपको डबल दिहाड़ी मिलेगी, एक आपको आपके काम की, दूसरा इसे पढ़ाने की। अच्छे से पढ़ाइएगा, एक दिन जरूर डॉक्टर बनेगी ये। धन्यवाद साहब। थैंक यू अंकल। थैंक यू मत बोलो, मन लगा के पढ़ाई करो, एक दिन डॉक्टर बन के दिखाना। काम करो। इधर बैठ जा, आराम से बैठ के पढ़ ले। मैं काम खत्म कर लूँ, घर चले।